मैं अपनी भी एक राय दे देता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में शायद नुमाइंदों के पास ये मंजूर ना भी हो, तो मेरी एक राय, अगर आप चाहें तो मैं ये चाह रहा हूँ जी कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हर यूनियन काउंसिल में इस वक्त जो है एक जॉब सेंटर बनाए। जिस बंदे को भी जॉब चाहिए वो भी वहां पे आए, और जिसने कोई बंदा किसी को चाहिए, फर्ज करें मुझे कोई बंदा चाहिए अपने स्टोर के लिए, शॉप के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, तो मैं भी वहां पे आऊं। और जॉब सेंटर के 35 माइल के अंदर अंदर किसी के पास भी अगर जॉब्स निकलती है तो उसमें ऑनलाइन सिस्टम हो कि वहां पे पता चले कि जी फलां, और जिस बंदे को जॉब मिल जाती है वो तो ठीक है, अगर जिस बंदे को जॉब अगर नहीं मिलती तो हमारा काम बनता है हम उनको स्किल्स का है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये सपोर्ट हासिल हो कि हम उनको हुनर दे सके, ताकि उसमें वो हुनरमंद हम तैयार कर सके। अब बाहर से जो बंदा कोई अगर इन्वेस्टर आता है, कोई पैसे लगाना चाह रहा है, तो वो इन्वेस्टर को और जो स्किल्स है उनको आपस में मिलाए। इस वक्त जी बहुत बड़ी हमारी जो फोर्सेस है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी की वाहिद इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि जो अगर पाकिस्तान में ना हो तो पाकिस्तान आज ही कोलैप्स हो जाए। इस वक्त मुल्क को जो चला रहे हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी है कि वो भी बेचारा अपना कंट्रीब्यूशन इसमें करे, कि वो अपना पैसा जिस वक्त लगाना चाहे तो हम लोग, गवर्नमेंट का काम बनता है कि हम ये मेक श्योर करें कि उनकी पैसे की इन्वेस्टमेंट की हमने हिफाजत कैसी करनी है। ऐसे तो नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी लेता है तो उसके पता चलता है उसके डॉक्यूमेंट 2 नंबर निकल गए, वो उसके साथ फ्रॉड हो गया, वो रेंट पे मकान लगाता है, पता चलता है कोई आके उसका रेंट लेता है तो वो किराया उसको नहीं देता, वो उसको खाली करवाता है, गवर्नमेंट के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि उसको वो खाली करवा सके। इसके अलावा मेरे जहन में जो एक और प्लान आ रहा है, बिजली का मसला बहुत बड़ा है, तो हमारा काम बनता है कि तमाम जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो दुकानें हैं, शॉप, क्योंकि इस वक्त बिजनेस मुकम्मल तौर पे कोलैप्स हो चुका है, तो हम लोग उनको सोलर्स की प्लेट्स दें ताकि हमारा बिजली का बुरान जो है खत्म हो सके, वहां पे जो है बिजनेस थोड़े अप हो। बजाय हमारे पुलिस सड़क नाली बनाने की बजाय हम लोग ये चेक करें कि किस यूनियन काउंसिल में कितने गरीब लोग हैं जो बिजली की बिल नहीं दे सकते, गवर्नमेंट की उनको सहूलत हम उसको फैसिलिटेट करें ताकि वहां के उनको सोलर्स की प्लेट दे सके, ताकि वो बिजली की बिल जो है ना वो दे सकें। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग है इस वक्त, तकरीबन इस वक्त 4.5 करोड़ 5 करोड़ जॉब्स उसमें मौजूद हैं, तो हम लोग स्किल्स लोग तैयार करें और उसमें फ्रीलांसिंग में उनको समझाएं। और सबसे बड़ा जो जिसके ऊपर मैं जोर देना चाह रहा हूँ वो ई कॉमर्स है। इस वक्त दुनिया पूरी में बिजनेस बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं, अब पहले जैसे बिजनेस नहीं रहे कि जैसे हम लोग करते थे, कि पूरी दुनिया में ई कॉमर्स ये है कि आप पाकिस्तान से कोई प्रोडक्ट आप अगर बेचना चाहें बाहर के ममालिक, तो आपने किस तरीके से उसको बेचना है, गवर्नमेंट की पूरी हेल्प हो। और आईटी के हम लोग जो जिनको आईटी का काम आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर की जो काम जानते हैं, हम उनको मुख्तलिफ जॉब सेंटरों में उनको लाएं, उनको जॉब्स दें, और वहां पे इस तरीके से आईटी सेंटर बने कि कोई अगर मुझे कंप्यूटर यूज नहीं आता तो मैं अगर अपनी प्रोडक्ट अमेरिका में भेजना चाहता हूँ, यूरोप में भेजना चाहता हूँ, मैं अपनी प्रोडक्ट भेज सकूँ। इस वक्त बड़ी बड़ी कंपनीज इसके ऊपर मौजूद है, अमेजोन के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर अमेजोन और बहुत सारी इस तरह कंपनीज है जिसके ऊपर आप जो है काम कर सकते हैं। इस वक्त मैं जी इसके अलावा जितने भी मैं अपना मंशूर, फिर उसके बाद हेल्थ का इशू है कि हेल्थ में हम लोग मेक श्योर करें किस तरह गरीब लोगों को हम हेल्थ का निजाम जो है दे सकेंगे। और ओवरसीज की इन्वेस्टमेंट को महफूज बनाना ये बड़ा अहम है, क्योंकि ओवरसीज जिस वक्त, दूसरा ओवरसीज में एक और कंप्लेन हम लॉन्च करें कि कोई भी ओवरसीज अगर बाहर से मतलब है कोई चीज वो खरीद रहा है, तो हम लोग मेक श्योर करें, उसको रिक्वेस्ट करें कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान की इस्तेमाल करे, ताकि वहां पे जो है प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान को इसका फायदा हो। इसके अलावा ओवरसीज से बाहर जो कोई जॉब मिल रही है, जॉब निकल आई है, फर्ज करें मुझे कोई जरूरत है किसी स्किल्स की या ऑनर्स की, मेरा काम बनता है मैं अपने क्लोज तरीन यूनियन काउंसिल से रब्ता करूं और उनको ये बता सकूं कि जी मुझे इस स्किल्स का बंदा चाहिए, वो उनका जो एक्सपीरियंस है वो हम उससे फायदा उठाएं। अगर कोई स्टूडेंट पे जाना चाह रहा है, हम उसको लीगल रास्ता दिखाएं कि जी किस तरीके से स्टूडेंट्स पे जाते हैं, अरब अमरात में कोई स्किल्स हमें चाहिए, हम उसको ये बता सकें किस तरीके से स्किल्स जो है ना, इस स्किल्स का बंदा, इस हुनर का बंदा हमें चाहिए, वहां पे हम उसकी हेल्प करें, हम इस माशियत को उठाएं ताकि हमारा आइंदा फ्यूचर हमारा ठीक हो। तो वीडियो अभी लंबी हो रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मिलेंगे।